डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन डिस्क्रीट सीरीज असतत श्रृंखला में माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मीन यानी माध्य को 3 विधियों के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। उसमें से फर्स्ट विधि है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है शॉर्टकट मेथड, लघु विधि, और तीसरी विधि है स्टेप डेरिवेशन मेथड, पद विचलन विधि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि से माध्य को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ये तो है फॉर्मूला मीन को कैलकुलेट करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमने क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करना है इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग्स ऑफ 19 वर्कर्स। 19 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके माध्य कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ से हमने वेजेस लिख ली है और यहाँ से नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी। वेजेस को एक्स से डिनोट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मूला। अब हमने देखना है इस फॉर्मूले का कैसे इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपको माध्य को कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना है, सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ जो आपकी दिया हुआ है कितना है 19, 19 मजदूर है टोटल जिनकी साप्ताहिक मजदूरी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने ये तो अब निकाल लिया, उसके बाद नेक्स्ट का निकालना है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स निकालना है, एफ फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ एक्स यानी वेजेस, इसको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वेजेस है 10, फ्रीक्वेंसी है 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। उसके बाद यहाँ पर वेजेस है 20, फ्रीक्वेंसी है 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर वेजेस है 30 और फ्रीक्वेंसी है 3, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90। यहाँ पर वेजेस है 40, फ्रीक्वेंसी है 2 और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80, और यहाँ पर वेजेस है 50 और फ्रीक्वेंसी है 5, तो एफ एक्स आएगा आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से आप सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। आपने इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आती है वो है 560, 560। ठीक है, तो अब आपके पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी है और सिग्मा एफ की वैल्यू भी है, तो आप मीन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स है 560 और सिग्मा एफ है 19 यानी 19। तो 560 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू, जब 560 को 19 से भाग किया जाता है जो आपके पास आता है 29.47, तो कितना निकलता है आपका माध्य 29.47 रुपीज़ आंसर। ठीक है, तो ये तो थी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोई भी मेथड का प्रयोग कर रहे हो मीन को कैलकुलेट करने के लिए आंसर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हो, लघु विधि का प्रयोग कर रहे हो या फिर स्टेप डेरिवेशन यानी कि पद विचलन विधि से माध्य को कैलकुलेट कर रहे हो, जो आंसर है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि यानी कि लघु विधि से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है, वेजेस 10, 20, 30, 40 और 50, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख ली है, मज़दूरों की संख्या
4 5 3 2 5। ठीक है, ये तो यहाँ तक है आपके पास क्वेश्चन। सिग्मा एफ है आपके पास 19। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद शॉर्टकट मेथड में मीन को निकालने का क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में जो ये वैल्यूज़ हैं, इनकी जो मिडल आइटम्स है उनको अज्यूम्ड मीन माना जाता है। ठीक है, जैसे इस सीरीज में है अज्यूम्ड मीन 30। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 30। और उसके बाद सिग्मा एफ डी, एफ तो है फ्रीक्वेंसी और डी क्या है? डिविएशन। ठीक है, डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ए को आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 30, तो यहाँ से आप डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है? एफ डी, एफ की वैल्यूज़ और डी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके यहाँ पर एफ डी निकल जाता है और जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने फाइनली ऐड करना है, वो आपके क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ डी। उसके बाद आपने वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है? डी, डिविएशन। डी का क्या फॉर्मूला होता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ए क्या है? अज्यूम मीन, जिसको कितना मान लिया है? 30। ठीक है, एक्स क्या है? मजदूरी है। 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि डिविएशन जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है? एफ डी, वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज़ ऑफ डी को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल टू -80। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कभी नेगेटिव साइन को कभी नहीं भूलना है, इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 इज इक्वल टू -50। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -50, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 100। तो सिग्मा एफ टी माइनस माइनस की वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास? -130 130, प्लस 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 की कितनी है? 120 प्लस 120, -130 प्लस 120 कितना रह जाता है? -10। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यूज़ है, समीशन एफ डी भी है और समीशन एफ भी है, तो अब आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है? 30, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है? -10 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है? 19 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया फॉर्मूले में। उसके बाद 30 माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस -10 डिवाइड बाय 19। तो 30 जब 30 माइनस 0.53, जब आप 10 को 19 के साथ भाग करेंगे, 10 को 19 से भाग करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.53। ठीक है, तो 30 माइनस 0.53, 30 को माइनस करो 0.53, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29.47। तो मीन आ गया आपके पास ₹29.47 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले कि प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर सेम था और लघु विधि से भी आंसर सेम है। ठीक है, तो अब हम लास्ट विधि यानी कि स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेरिवेशन मेथड पद विचलन विधि से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, पद विचलन विधि से कैसे कैलकुलेट किया जाता है माध्य को, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो पद विचलन विधि है, जो आपने पिछला मेथड किया शॉर्टकट मेथड लघु विधि, उसका ही एक प्रकार है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू ए प्लस
समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय सी, यह इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन है। और समेशन एफ यानी कि मजदूरों की संख्या है 19। उसके बाद डी है डिविएशन, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, ए को कितना माना है हमने इस क्वेश्चन में 30, अज्यूम्ड मीन कितनी है 30 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था, सेम है जैसे जो हमने लघु विधि में किया था। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पद विचलन विधि में क्या कैलकुलेट करनी होती है, डी डैश यानी कि स्टेप डिविएशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी। ठीक है, सी क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पर देखना है डिविएशन में क्या कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके साथ डिवाइड यानी कि भाग हो जाती है। ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और कैलकुलेशन में क्या है, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 10। ठीक है, सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कॉमन फैक्टर है, तो 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -2। जो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साइन एक्टिव है तो यही साइन आपने आगे भी ले जाना है, साइन को कभी आपने भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है -10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1, 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एफ डी डैश। ठीक है, आपने एफ की वैल्यूज़ और डी स्टेप डिविएशन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप डिविएशन में क्या होता है, जो शॉर्टकट मेथड है आपका उसी का ही एक रूप है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने डी इन वैल्यूज़ को नहीं देखना है, अब आपने कौन सी वैल्यूज़ को देखना है, इन वाली वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, तो एफ कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -8, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस की वैल्यूज़ कितनी है, -13 और प्लस की कितनी है, +12। तो यहाँ पर आपके पास समेशन एफ डी डैश कितना आ जाता है, -1। ठीक है, इसके बाद आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू ए क्या है, अज्यूम्ड मीन जो है 30 प्लस एफ डी पॉजिटिव यस यानी एफ डी डैश कितना है -1 डिवाइड बाय 19। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर कितनी है इस एग्जाम्पल में 10। ठीक है, 30 प्लस -1 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 19। तो यहाँ पर जो है पिछले लघु विधि का जो स्थिति थी वहीं पर हम पहुँचते हैं। 10 से 19 को भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो आती है 30 माइनस 0.53। तो आपके पास 30 से -0.53 जब माइनस करते हैं जो आपके पास जो वैल्यूज़ आती है वो है 29.47। तो मीन इज इक्वल टू 29.47 रुपीज़ आंसर। ठीक है, तो ये थी मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो आपने देखा कि मीन चाहे आप लघु विधि का प्रयोग कर रहे हो या फिर शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा।